आज 21वीं सदी में भी हम ईश्वर की अस्तित्व को झुटला नहीं सकते हैं, पर मुझे ये विश्वास है कि हम ईश्वर की अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे पूर्वज या ऋषि मुनियों ने हमें आध्यात्मिक मार्ग से चलने की सलाह दी है और हमें अच्छे से जिंदगी जीने और बेहतर बनाने की सरल उपाय बताए हैं, जिसे आज हम सभी पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं। और ऐसे ही कुछ विधि को हम परंपरा के नाम से भी जानते हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे हिंदू रीति रिवाज या परंपरा सभी गलत है, क्योंकि हर ऐसे रीति रिवाजों के बीच कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण अवश्य उपस्थित है। हमें इससे कुछ न कुछ लाभ या हित जरूर होती है, और इसीलिए ये सभी परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। हमारे रीति रिवाज में तिलक लगाना, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना, एक गोत्र में शादी नहीं करने की परंपरा, सिंदूर लगाना, तुलसी के पौधे की पूजा करना, व्रत रखना, सूर्य की पूजा करना, जमीन पर पालथी मारकर भोजन करना और भी कई ऐसी परंपरा हमारी सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। तो आज इस वीडियो में हिंदू रीति रिवाज या हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं के बारे में जानेंगे और साथ ही इसकी वैज्ञानिक तर्क क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सनातन या हिंदू धर्म में तिलक की विशेष भूमिका है। तिलक इसका अर्थ चिन्ह या निशान है। हिंदू धर्म में ये निशान जो आम तौर पर माथे के ललाट बिंदु यानी दोनों भौहों के बीच में लगाए जाते हैं। चंदन, हल्दी, गोबर, लकड़ी की राख, कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी इत्यादि से तिलक निर्मित की जाती है। आम तौर पर इस विधि को किसी भी पूजा या उत्सव में लगाया जाता है। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार तिलक हमेशा स्नान करने के बाद अपने आराध्य देवता को लगाने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्वयं को तिलक लगाना या लगवाना चाहिए। दोनों भौहों के बीच के अलावा सिर, मस्तक, कान, दोनों बाजू, नाभि, हृदय, गला, पीठ और इसके अलावा भी शरीर के विभिन्न स्थानों पर तिलक लगाया जाता है। धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो तिलक लगाने से हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस स्थानों पर टीका लगाने पर मन शांत रहता है। टीका लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा की आगमन से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अच्छी तरह कोई भी विषय पर अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। वैज्ञानिक तौर से दोनों भौहों के बीच दबाव के कारण नसों का रक्त संचार संतुलित रहती है, जिससे कि ये मस्तिष्क के साथ साथ हमारी चेहरे को भी ये स्वस्थ रखती है। हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन का स्राव संतुलित रहता है, जिस कारण डिप्रेशन दूर रहती है और साथ ही साथ हमारी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ती है। ऐसे ही एक और मान्यताएं हैं पालथी मारकर भोजन करना। आज कुर्सी टेबल पर बैठकर भोजन करना हमें बहुत ही पसंद है और ये पद्धति एक फैशन में बदलता जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं, पालथी मारकर भोजन करने से हमें इससे भी ज्यादा उपकार मिलती है। पर हमारे समाज आज बहुत ही तेजी से बदल रही है और साथ ही साथ हम हमारे इस तरह भोजन की पद्धति भी बदल दे रहे हैं, जिस कारण आज के समय पर हमारी पेट से जुड़ी हुई कई समस्याएं भी तेजी से बढ़ती जा रही है। पालथी मारकर भोजन करने की जो पद्धति है वो सुखासन मुद्रा जैसी ही है, और सुखासन का मतलब ही है सुख और आसन। पालथी मारकर भोजन करने से हमारी मन बहुत ही शांत रहती है और ये बहुत ही जरूरी है कि भोजन करते समय मन शांत रहे, नहीं तो हमें पता ही है कि जल्दबाजी में खाया खाना शरीर में पुष्टि की आपूर्ति में विघ्न पैदा करती है। इसीलिए जरूरी है कि भोजन करते समय हमारा मन शांत रहे ताकि हमारी आहार अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके। ध्यान से खाना खाने से हम अपने आहार को अच्छी तरह से चबाते हैं और इसी प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क पेट को संकेत देता है कि किस तरह के पाचक रस पहले से तैयार करना है। इस पद्धति से खाना खाने से हमारी आहार की हर एक पोषक तत्व को अच्छी तरह से पचाने में मदद मिलती है और हमारी पाचन तंत्र भी ठीक रहती है। जमीन पर बैठकर खाने से हमारा वजन भी नियंत्रित रहता है, क्योंकि जब हम कोई निवाला खाने के लिए झुकते हैं तो हमारी पेट पर होने वाले दबाव के कारण हम अधिक भोजन करने से भी बचते हैं। किसी भी प्रकार भोजन को पचाते समय हमारी शरीर की ऊर्जा की खपत होती है।
अगर आप अपना भोजन सही तरीके से नहीं खाते हैं तो ज्यादा ऊर्जा खपत के साथ साथ आपकी पुष्टि अधूरी रह जाती है। इस कारण हमें अपच जैसी समस्या का शिकार होना पड़ता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमें हड्डियों की कमजोरी जैसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमारे जोड़ों में चिकनाई और लचीलेपन भी आती है, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तब आप अपने कमर को सीधा रखते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी और पीठ से जुड़ी कई सारी समस्या दूर रहती है। व्रत रखने की परंपरा। ऐसी ही एक और मान्यता है व्रत रखना। हिंदू संस्कृति की इस परंपरा से हम सब अवगत है। व्रत या उपवास एक प्रमुख आध्यात्मिक अभ्यास है जो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में अपनाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का आहारिक विराम होता है, मतलब स्वयं को संकल्प लेना होता है कि वो उस दिन अपने आप को आहार से दूर रखकर अपने मन और शरीर को ईश्वर के प्रति समर्पित करे। हिंदू धर्म में व्रत या उपवास करने के लिए विभिन्न विधियां और नियम हैं जिन्हें अनुसरण किया जाता है। यह अपने मन में तय करने का संकेत है कि आप व्रत करने की इच्छा रखते हैं और उसके नियमों का पालन करेंगे। यथासंभव व्रत करने से पहले एक गुरु या पुजारी से उपवास के नियमों के बारे में पूछें और उन्हें समझें। इन नियमों में आहार और पान की सीमाएं, विशेष पूजा और जाप का आदेश, सात्विक आहार का सेवन, अशुभ कार्यों से बचने के नियम शामिल हो सकते हैं। व्रत करने के दौरान आप पूजा और ध्यान कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देवता की पूजा करके उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान में बैठने और मन को शांत करने के लिए ध्यान की प्रार्थना करें। व्रत के दौरान उपास्य देवता की कथा और व्रत कथा का पाठ करें। इससे आपका मन पवित्र और स्थिर रहेगा और आपको अपने उपास्य देवता के प्रति भक्ति बढ़ेगी। व्रत करते समय आप प्रार्थना और जप कर सकते हैं। इससे आपकी आध्यात्मिकता और मनोशांति में सुधार होगा। व्रत के समाप्त होने पर अपनी नियत का पालन करें और अपने उपास्य देवता का ध्यान करें। धन्यवाद अर्पण करें और आशीर्वाद मांगें। व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक निर्जला और एक फलाहार। आमतौर से इस विधि को भी पूजा पाठ या कोई उत्सव के पूर्व में की जाती है। एकादशी, नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस ये सभी दिनों को महत्व ज्यादा दी गई है उपवास करने के लिए। यह धार्मिक साधना, शुद्धिकरण, व्रत पुण्य, स्वास्थ्य लाभ, आध्यात्मिक विकास और संयम का एक माध्यम माना जाता है। धार्मिक नजरिए से हम ये मानते हैं कि इस विधि को करने से हमारी पापों का नाश होता है, पुण्य प्राप्त होती है, शरीर और मन की सुदृद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ तथा हमें मानसिक शांति मिलती है। और वैज्ञानिक तौर से व्रत रखने से हमारे हार्मोन से जुड़ी हुई कई समस्या दूर रहती है। शरीर से अतिरिक्त चर्बी कम होती है, जिससे कि हमारी वजन नियंत्रित रहती है और हमारी शरीर से टॉक्सिन अच्छी तरह से बाहर निकल जाती है। इससे पाचन तंत्र भी ठीक रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी हमें छुटकारा मिलती है। इस विधि के करने के दौरान मन शांत रहता है और ऐसा माना जाता है इस पद्धति के करने से हम स्वस्थ रहते हैं। यहाँ दिए गए चरण सिर्फ एक आम रूपरेखा हैं और आपके उपवास की विशेषताओं पर निर्भर करेगा। आपकी आसानी के लिए बेहतर होगा कि आप अपने विशिष्ट धार्मिक गुरु या पंडित से परामर्श लें और उनके मार्गदर्शन में उपवास करें। ये सभी रीति रिवाजों की ज्ञान हमें भले ही नहीं है, परंतु आज भी हमारी हर घर पर ऐसी परंपरा पूर्ण विश्वास के साथ मानी जाती है। ये सभी परंपराओं की व्याख्या आज वर्तमान युग में इतनी आसानी से नहीं की जा सकती, पर परोक्ष रूप से हमें इसकी कुछ न कुछ लाभ या हित जरूर होती है। धन्यवाद। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लाने की उम्मीद करते हैं। तब तक आपको प्यार भरा नमस्ते और शुभकामनाएं।